जब जब सनातन धर्म पे अत्याचार हुआ, जब जब सनातन धर्म पे अत्याचार हुआ, तब तब किसी न किसी रूप में ईश्वर का अवतार हुआ। बिहार किसी के बाप का नहीं, बाप का नहीं, बिहार किसी के बाप का नहीं, इसमें नहीं है शंका। बागेश्वर सरकार का पटना में बजेगा डंका। जो लोग नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, आपस में लड़वाने का काम कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, उनके लिए मैं एक लाइन कहना चाहूंगी। नफरत नहीं, हम प्रेम के आदी हैं। नफरत नहीं, हम प्रेम के आदी हैं। हमें गर्व है, हम हिंदुत्ववादी हैं। आप सभी अपने अपने धर्म पे गर्व कर सकते हैं, प्रचार प्रसार कर सकते हैं, और किसी को कोई राइट नहीं है कि उसका विरोध करें। हिंदुओं को एक करने आ रहे हैं बाबा, एकजुट होना है भैया, लेके फूल चढ़ावा। हिंदुओं को एक करने आ रहे हैं बाबा, एकजुट होना है भैया, लेके फूल चढ़ावा। ये मान है अपने समान का, ये बात है अपने समान का, जलेगी पाप की लंका। बागेश्वर सरकार का पटना में बजेगा डंका। अपना सम्मान है, मेरी अपनी आस्था है, और मैं मंदिर जाना पसंद करती हूँ तो मंदिर ही जाऊंगी। कोई मुझे रोक नहीं सकता कि मंदिर में आप मत जाओ, राम का आप पूजा मत करो, चाहे कृष्ण का आप पूजा मत करो। कौन रोक रहा है? अगर कोई रोकने की कोशिश कर रहा है, अगर कोई विरोध कर रहा है, चाहे वो जनता में से हो, चाहे वो कोई पार्टी पॉलिटिक्स वाले लोग हो, अगर कोई ऐसा करा तो वो बहुत ही गलत कर। बाबा देशद्रोही है या नहीं, ये डिसाइड हम करने वाले कैसे हो सकते हैं, बिना जाने, बिना समझे, बिना सोचे। अगर कोई चीज हवा की तरह आ गया, चलो वायरल हो गया कि ये है, और उसी आधार पे हम भी चलते जाए, कम से कम उन्हें आने तो दिया जाए, उनका प्रवचन तो सुनने दिया जाए, पहले देखे तो सही। अगर हमारे बीच कोई कंफ्यूजन भी है कि हाँ बाबा गलत कर रहे हैं, तो उसे देख के वो कंफ्यूजन दूर होगा। मैं राजतंत्र में नहीं, लोकतंत्र प्रजातंत्र में जी रही हूँ, तो मुझे पूरा अधिकार है। अगर मैं आपको चुन सकती हूँ तो मुझे ये भी अधिकार है कि आप पहले कम से कम लोगों की भावनाओं को, उनके फीलिंग्स को समझे, उनके आस्था को समझे। उस पे कोई आँच ना है, ऐसा काम नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कोई कर रहा है, कोई भी हो, वो गलत कर रहा है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम। नमस्कार, मेरा नाम शुभम कृष्णा है। देखिए, बागेश्वर धाम वाले जो बाबा हैं, बिहार आने वाले हैं। तमाम तरह के विवाद चल रहे हैं, दोनों तरफ की पार्टी पक्ष विपक्ष बयानबाजी तो कर ही रही है। इसी बीच एक गाना बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। सिंगर शिखा सिंह राजपूत हमारे साथ है, लिरिक्स राइटर सावन जी हमारे साथ है। सबसे पहले स्वागत करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपसे, आपके माध्यम से जितने भी लोग आपके चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, और तमाम दर्शकों को, श्रोतागणों को मेरा प्रणाम है। गाना मैं गाई हूँ बागेश्वर बाबा पे। जब जब सनातन धर्म पे अत्याचार हुआ, जब जब सनातन धर्म पे अत्याचार हुआ, तब तब किसी न किसी रूप में ईश्वर का अवतार हुआ। बिहार किसी के बाप का नहीं, बाप का नहीं, बिहार किसी के बाप का नहीं, इसमें नहीं है शंका। बागेश्वर सरकार का पटना में बजेगा डंका। बागेश्वर सरकार का पटना में बजेगा डंका। हिंदुओं को एक करने आ रहे हैं बाबा, एकजुट होना है भैया, लेके फूल चढ़ावा। हिंदुओं को एक करने आ रहे हैं बाबा, एकजुट होना है भैया, लेके फूल चढ़ावा। ये मान है अपने समान का, ये बात है अपने समान का, जलेगी पाप की लंका। बागेश्वर सरकार का पटना में बजेगा डंका। और जो जो लोग नफरत फैलाने का बहुत बढ़िया गाया आपने। जो लोग नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, आपस में लड़वाने का काम कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, उनके लिए मैं एक लाइन कहना चाहूंगी। नफरत नहीं, हम प्रेम के आदी हैं। नफरत नहीं, हम प्रेम के आदी हैं। हमें गर्व है, हम हिंदुत्ववादी हैं। आप सभी अपने अपने धर्म पे गर्व कर सकते हैं, प्रचार प्रसार कर सकते हैं, और किसी को कोई राइट नहीं है कि उसका विरोध करें, क्योंकि हम स्वतंत्र भारत में हैं। और यहाँ पे हम बचपन से सुनते आए हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। और ये अगर नारा शुरुआत से लगते आ रहा है, तो इसे कोई गलत करने की कोशिश ना करें। हम सब भाई भाई हैं, और उसे आपस में मिलकर के जो भी। भाई भाई है तो हिंदू राष्ट्र का समर्थन क्यों कर रही है? नहीं, हिंदू राष्ट्र का मैं समर्थन नहीं करूँ अपने। बागेश्वर धाम वाले बाबा कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। हिंदू बागेश्वर बाबा क्या करें, मैं ये इन बातों पे कहीं से, मेरे इस गाने में कहीं से कोई लाइन नहीं है। बागेश्वर बाबा के सपोर्ट में भी मैं नहीं हूँ।
अगर कोई ये सोच रहा कि मैं सपोर्ट में, मैं जैसे मेरा आप अपना सनातन के सपोर्ट में, मेरा अपना सम्मान है, आप सनातन के सनातन जी बिल्कुल। मेरा अपना सम्मान है, मेरी अपनी आस्था है। मैं मंदिर जाना पसंद करती हूँ तो मंदिर ही जाऊंगी। कोई मुझे रोक नहीं सकता कि मंदिर में आप मत जाओ, राम का आप पूजा मत करो, चाहे कृष्ण का आप पूजा मत करो। कौन रोक रहा है? अगर कोई रोकने की कोशिश कर रहा है, अगर कोई विरोध कर रहा है, चाहे वो जनता में से हो, चाहे वो कोई पार्टी पॉलिटिक्स वाले लोग हो, अगर कोई ऐसा कर रहा है तो वो बहुत ही गलत कर रहा है। और ये सिर्फ बागेश्वर बाबा के खिलाफ नहीं हुआ, वो सारे सनातन धर्म के लोग जो हैं, हिंदू समाज के लोग जो हैं, उन सभी के आस्था को आप ठेस पहुंचा रहे हैं। अगर जो भी विरोध कर रहे हैं, उनके सम्मान को ठेस पहुंचा रहे हैं। अगर बागेश्वर बाबा को रोका जाएगा तो आई थिंक जितने भी हिंदू समाज के लोग हैं, उन्हें भी रोका जा रहा है कि आप मंदिर में पूजा मत कीजिए। अच्छा, रोक कौन रहे हैं? कोई मुस्लिम तो रोक नहीं रहे हैं। नहीं, मुस्लिम नहीं रोक रहे हैं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकती, क्योंकि अभी मैं इंटरव्यू बहुत सारे लोगों को दी हूँ, जिसमें कुछ ऐसे लोग भी मेरा इंटरव्यू ले रहे थे जो मुस्लिम भाई थे, और वो भी बिल्कुल सपोर्ट में थे। कहीं से किसी आपस में, हमारे आपस में नहीं, अच्छा, अब लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ रोक कौन रहे हैं। बिहार सरकार में मंत्री हैं लालू जी के बड़े लाल है, तेज प्रताप यादव कहते हैं कि बाबा को एयरपोर्ट पे रोक लिया जाएगा, बाबा देशद्रोही है। बाबा देशद्रोही है या नहीं, ये डिसाइड हम करने वाले कैसे हो सकते हैं, बिना जाने, बिना समझे, बिना सोचे। अगर कोई चीज हवा की तरह आ गया, चलो वायरल हो गया कि ये है, और उसी आधार पे हम भी चलते जाए, कम से कम उन्हें आने तो दिया जाए, उनका प्रवचन तो सुनने दिया जाए, पहले देखे तो सही। अगर हमारे बीच कोई कंफ्यूजन भी है कि हाँ बाबा गलत कर रहे हैं, तो उसे देख के वो कंफ्यूजन दूर होगा। तब जाके अगर उनकी बात सही हुई तो हम समझेंगे कि नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। अगर हम देखे ही नहीं, सुने ही नहीं, किसी एक चीज के पीछे हम, अब कोई टेढ़ा चल रहा है तो हम उसके पीछे टेढ़ा भाग रहे हैं, तो ये गलत है ना। हमारा जो रास्ता है, हमारा जो सोच है उसको पॉजिटिव होना चाहिए। और हर जितने भी दर्शक गण देख रहे हैं, आप सभी का सोच पॉजिटिव होना चाहिए। कि कोई अगर बोल रहा है कि नहीं आपको बाबा देशद्रोही है, बाबा ये है, बाबा वो है, मैं भी नहीं पर्सनली बाबा को नहीं जानती, तो मैं बाबा के बारे में डिसाइड कैसे कर लूं, सिर्फ शक के आधार पे या किसी के कहने के आधार पे। जहां तक मेरी जानकारी है, आप बिहार सरकार के भी सरकारी मंच पे भी अपने कला की प्रस्तुति कर चुके हैं, लेकिन अब इस तरह से बाबा का समर्थन कर रहे बिहार सरकार के कई मंत्री, कई नेता जो है बाबा का विरोध कर रहे हैं, तो मुझे लगता है आपको फिर कार्यक्रम मिलने में भी दिक्कतें हो सकती है। ऐसा कुछ नहीं है, देखिए जो चीज सही है वो सही है, जो सच है वो सच है, मैं उसे डिनाई नहीं कर सकती हूँ। जहां तक कोई भी सरकार हो, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, मैं किसी पार्टी के पक्ष में नहीं हूँ और ना ही विपक्ष में हूँ। जो अच्छा काम करेंगे उनके सपोर्ट में हूँ, जो गलत काम करेंगे उनके सपोर्ट, क्योंकि मैं जनता हूँ। एज ए पब्लिक मुझे बोलने का अधिकार है। मैं राजतंत्र में नहीं, लोकतंत्र प्रजातंत्र में जी रही हूँ, तो मुझे पूरा अधिकार है। अगर मैं आपको चुन सकती हूँ तो मुझे ये भी अधिकार है कि आप पहले कम से कम लोगों की भावनाओं को, उनके फीलिंग्स को समझे, उनके आस्था को समझे। उस पे कोई आँच ना आए, ऐसा काम नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कोई कर रहा है, कोई भी हो, वो गलत कर रहा है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम। बाबा के कार्यक्रम में आप जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। एक्साइटमेंट नाम की भी कोई चीज होती है। अगर कोई सेलिब्रिटी परफॉर्म, एज ए आर्टिस्ट, में आर्टिस्ट हूँ, तो कोई सेलिब्रिटी गांधी मैदान में आके परफॉर्म करेंगे तो मेरा भी एक्साइटमेंट रहेगा कि जाके देखें। और बाबा की दीवानगी इस कदर है सबके ऊपर कि लोग, हमारे ही फैमिली मेंबर से कुछ लोग दिल्ली से यहाँ टिकट, जब गांधी मैदान आने की बात थी तो गांधी मैदान के बगल में टिकट करवा दो होटल का, हम ठहर के, बाबा के 3 दिन का था तो 3 दिन का कार्यक्रम में रहेंगे। तो इतनी दीवानगी है कि लोग दूर दूर से उन्हें दर्शन के लिए, उनके दर्शन के लिए और देखने के लिए आ रहे हैं। तो फिर वो तो हमारे बिहार में आ रहे हैं, तो हम क्यों ना जाएं। अच्छा, कम से कम देख के तो ये भी तो होगा, जो अफवाहें फैली हुई है कि बाबा ऐसे हैं, बाबा सच वैसे का हैं, पता चलेगा। सच का भी पता चलेगा। और बस मैं ये गाना सिर्फ अपने अपने सम्मान के लिए, अपने आप के लिए और अपने सनातन धर्म के लिए रखी हूँ। और कोई गाना गुनगुना सकते हैं बाबा के लिए? अभी नहीं बता सकती हूँ उस गाने को, क्योंकि वो सॉन्ग, एक सॉन्ग और हम लोग ने बना रेडी हो रखा है, चुका है। रेडी हो चुका है। और उस सॉन्ग को 1 से 2 दिन में हम लोग मतलब अपलोड करेंगे। और मे बी नवतपुर, वहाँ जहाँ पे बाबा आएंगे वहाँ परफॉर्म भी करने वाले हैं। तो अभी ये कंफर्म नहीं है, बट हाँ ये सॉन्ग है कि सॉन्ग अपलोड किया जाएगा। पुराना सॉन्ग जो अपलोड नहीं हुआ है, कोई बाबा के समर्थन में या सनातन धर्म के समर्थन में, कोई किसी दूसरे का ही गाना अगर जो आपको अच्छा लगता हो? ऐसा कुछ गाना तो अभी मन में डिसाइड नहीं है, अभी इस पे जब तक बात आप कर रहे सोचे हैं। मैं इनसे बात कर लेता हूँ। तो आप लिरिक्स राइटर हैं, आप भी गाना वाना? ये इसका मैंने लिखा है और म्यूजिक भी मैंने किया है। अच्छा, म्यूजिक भी आप ही किया है, म्यूजिक डायरेक्टर भी है, तो गुनगुना तो सकते ही हैं थोड़ा सा 2 लाइन। ये जरा वो निकालिए। बिहार किसी के बाप का नहीं, हम चाहेंगे दोनों बाप साथ का में। नहीं, बाप का नहीं, इसमें नहीं नहीं है है शंका। शंका, बागेश्वर बागेश्वर सरकार सरकार का का पटना पटना में में बजेगा बजेगा डंका। डंका।
बागेश्वर सरकार का पटना में बजेगा डंका। हिंदुओं को एक करने आ रहे हैं बाबा, एकजुट होना है भैया, लेके फूल चढ़ावा। ये काम है हिंदू समान का, ये काम है हिंदू समान का, जलेगी पाप की लंका। बागेश्वर सरकार का पटना में बजेगा डंका। अच्छा, ये माइंड में कब आया कि ये गाना बाबा के लिए लिखना है? ये बस आ गया। इधर देख रहे थे कि पूरा शोर अभी पूरा हर जगह यही चर्चा हो रही थी। दूसरी बात है कि हमारे फैमिली मेंबर से बहुत सारे लोग उन्होंने जो कहा कि लोग इस पर कुछ बनाया जाए। नहीं, उन लोग का कहना था कि उन लोग की बहुत मतलब जो श्रद्धा जो भक्ति जो देखने को मिला, मुझे लगा इतना इतना ज्यादा दीवानगी। एक्चुअली मैं ना तो टीवी देखती थी ना बाबा के बारे में, और इस सब में बिलीव बहुत कम रखती हूँ, पूजा पाठ ये सब। मुझे अपने कर्म पे विश्वास है और कर्म ही पूजा इसको मैं मानती हूँ। तो उसी के आधार पे मुझे लगा इतना भी दीवानगी मतलब इस कदर है लोगों का, आखिर ऐसा क्या है। तो उन लोगों का कहना था कि उन लोग की रिक्वेस्ट पे कि कम से कम इतना अच्छा अच्छा गाते हो तुम लोग, यूट्यूब पे भी डालते हो, एक गाना बाबा के लिए भी गा दो, हमको खुशी मिलेगा। तो हमने सोचा कि चलो, तो हम लोग देहरादून जब आनंद मोहन जी के बेटे की शादी में से लौट रहे थे, तो डिसाइड रास्ते में किए कि चलो टाइम मिलेगा तो एक गाना बना ही दिया जाएगा। और ये गाने मात्र और 3 घंटे 2 से 3 घंटे में बनाए। 2 से 3 घंटे और में मैं बता नहीं म्यूजिक भी, सकती इसका लिरिक्स भी और ये गाई भी एक टेक इतना जल्दी कैसे कर में बस मैंने कंप्लीट किया है। एक टेक में? और सबसे बड़ी बात है कि मेरी आवाज अभी भी लगी हुई है, अभी भी बारी-बारी और आवाज। उस वक्त और भी लगी हुई थी, आवाज निकल नहीं रही थी। मैंने सावन जी को बोला कि ये गाना गवा तो रहे हैं, बट क्या फायदा है, 2-3 दिन 4 दिन टाइम बचा है, और ये गाना गा के चूंकि डम्मी दे रहे थे और डम्मी ही फाइनल हुआ है, तो डम्मी में बोले हम लोग तो गाने ये लायक। अक्सर बहुत कम होता होगा कि डमी ही फाइनल हो। हाँ, डम्मी दिए और ये बोले कि तब तक आवाज ठीक हो जाएगा एक दिन में। आवाज ठीक नहीं हुई और भी बैठ गई, मतलब बुरी हो गई। तो ये बोले कि रहने तो यही सही है, इसी को करते हैं, क्योंकि समय कम है, और अगर फाइनल गाने के तुम्हारे आवाज के चक्कर में ठीक होने के चक्कर में रहेंगे तो टाइम नहीं। वाकई अभी तक मेरी आवाज ठीक नहीं हुई है, अभी तक आवाज बैठी हुई है। तो अचानक से 3 घंटे में हम बैठे, समय मिला, ये लिरिक्स तैयार किए, म्यूजिक 1 घंटे में तैयार हुआ, और एक टेक में गाना, मतलब डम्मी वाला ही गाना कंप्लीट हो गया। सर से क्वेश्चन लेंगे। पूर्व बाहुबली सांसद है पप्पू यादव, कहते हैं ये चोर उचक्के हैं, बाबा ढाबा कौन है मैं नहीं जानता हूँ, इनकी जगह जेल में है। अच्छा, तो नहीं, ये तो ये मैं कहना चाहूंगी उनके किसी ने बाबा से जाके खुद उनके घर में तो कोई रह नहीं रहा है। पर्सनली बाबा को तो कोई नहीं जान रहा है, जो जान रहे वही राइट बता सकते हैं। हो सकता है मैं भी वो राइट नहीं भी बताए, बट किसी को ये अधिकार नहीं है कि किसी को चोर उचक्का, अगर हम ही है, अगर बैठे मैं आप मुझे पर्सनली नहीं जान रहे हैं और मेरे बारे में कुछ भी बोल दीजिएगा, कुछ भी अफवाहें फैला दीजिएगा, तो ये गलत है। जो भी ये बयान दे रहे हैं वो गलत है। पहले आप उन्हें जान ले, समझ ले। अगर गलत है तो मैं गलत का मैं खुद विरोध करूंगी। लोग कह रहे हैं इनका भी हाल वही होगा जो बाबा आसाराम का हुआ, राम रहीम का हुआ, सतपाल जी का हुआ। ये तो समय बताएगा, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। पहले से ये हम नहीं डिसाइड कर सकते, किसी का फ्यूचर इनके हम बारे नहीं में लिख हम कुछ सकते, जानते ही नहीं है, तो उनको गलत बोलना ये गलत और चीज। किसी का फ्यूचर डिसाइड करने वाले हम कौन जी। होते हैं। ये तो समय सबका, अब कौन क्या है वो समय के साथ सबका पर्दाफाश होता है एयरपोर्ट सब। पे जाएंगे बाबा को रिसीव करने? अभी ऐसा कोई प्लानिंग नहीं है कि बाबा को। तेज प्रताप जी कह रहे हैं एयरपोर्ट पे घेर लेंगे हम। तेज चलिए, हम लोग प्रताप खुद जी, बिजी रहते हैं बहुत ज्यादा, और अगर टाइम रहा वैसे तो वैसा कोई इरादा नहीं है। इरादा नहीं है हमारा कि हम वहां जाएं, और या फिर वहां भी कुछ लोगों की, दिव्य दरबार में जरूर जाएंगे। कुछ लोगों का हाँ इनविटेशन है, कुछ लोगों की चाहत है कि वहां मंच पे गाना हो, या फिर तो कोशिश हमारी होगी कि हम जाएं, और देखना तो जरूर है। ठीक है। बाबा के स्वागत में इनके गानों को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखें। धन्यवाद।